हेलो स्टूडेंट, आज आपको सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन them on the road. The angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. यानी जो हमारी इसके क्वेश्चन के अंदर जो रोड दी गई है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर की है और इस रोड के दोनों तरफ दो इक्वल हमारे पोल्स लगे हुए हैं जो इक्वल हाइट के, यानी दोनों की हाइट बराबर है। और इन्हीं पोल से, एक पोल से 30 डिग्री का और एक पोल से 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले हम एक फिगर शो करते हैं। यहाँ पर हम दो पोल बना लेते हैं। एक पोल तो हमारा ये हो जाता है और एक पोल ये हो जाता है, दोनों की सेम साइड हो जाती है, सेम हाइट हो जाती है। एक पोल हमारा 60 डिग्री और एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हो जाता है हमारा 30 डिग्री और ये हो जाता है हमारा 60 डिग्री का एंगल। इसको हम मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी। दोनों की हाइट को हम एच मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल साइड है, वो इक्वल हाइट है। और बी डी यानी एक पोल से दूसरे पोल तक जो इसकी चौड़ी रोड है वो कितनी है, 80 मीटर है। इसको मान लेते हैं ई। तो हमको इसके अंदर क्या बताना है, ई डी और बी ई इन दोनों की हमको एक पोल से दूसरे पोल तक की डिस्टेंस बतानी है, किसकी, जहाँ से एंगल बनता है। यानी एंगल से कहाँ पर, बी ई और ई डी, इन दोनों की डिस्टेंस अलग अलग बतानी है और हमको हाइट बतानी है, दोनों पोल्स की हाइट क्या है। क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है इसलिए एक ही हाइट निकलेगी तो दोनों की सेम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट इसके अंदर हमारा ई डी भी, इसको मान लेते हैं एक्स एंड बी ई हमारा क्या हो जाएगा, बी डी में से ई डी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 मीटर बी डी हो गया, यानी 80 माइनस ई डी एक्स हो गए, यानी ये हमारा 80 माइनस एक्स हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारी इन दोनों में आ गई। अब हम ले लेते हैं इसके अंदर हाइट ऑफ ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ सी डी। height of AB and height of CD BH is equal height. तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल डी ई सी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारी परपेंडिकुलर दिया गया और बेस दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, साइन कॉस्टेंट 10 आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस ई डी हो गया। तो 10 60 डिग्री, यहाँ पर लिख लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू सी डी निकालनी, सी डी की जगह एच, ई डी की जगह पे एक्स। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी √3 एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इसमें ए ई बी में, इन ट्राइंगल ए ई बी। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, बेस हो गया हमारा बी ई। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा क्या है एच, बी ई हमारा क्या है 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स बन जाए 80 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इंटू एच की जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को एक साइड पे ले लिया, 3x ये माइनस में इधर आया प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो क्या हो गया, 3 1 4x इक्वल टू 80, 4 1 जा 4, 2 जा 20, यानी x इक्वल टू 20। x हमारा क्या है, ED की डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ED इक्वल टू 20 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई हमारी। अब हमको क्या निकालना है, पोल में पॉइंट से डिस्टेंस हमारा 20 मीटर हो गया। अब हम ले लेते हैं दूसरी डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस हमारी क्या है, BE 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे BE इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 मीटर, तो BE इक्वल टू 80 में से 20 गया तो 60 मीटर। यानी हमारी जो पोल से, इस पोल से पॉइंट E तक हमारी डिस्टेंस हो गई 20, और इस पोल से इस पॉइंट के E पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, 60। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारी ये। अब हमको निकालना है क्या, हाइट ले लेते हैं। हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। हाइट हमारा था क्या, h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 की हमारा स्क्वायर रूट क्या आता है, 1.732 इंटू 20 मीटर। तो h इक्वल टू क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं। तो h इक्वल टू क्या हो गया, 34.64 मीटर। यानी हाइट हमारी कितनी आ गई, 34.64 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैंस डिस्टेंस ऑफ पोल इज वो आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। और क्या है हमारा, हाइट किसकी कह रहा है, हाइट ऑफ टू पोल्स आर 34.64 मीटर विच इज इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट है, इसलिए दोनों की हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की हाइट क्या हो गई, 34.64 मीटर।